श्रीनिवास रामानुजन। हाल में ही रामानुजन जन्म शताब्दी मनाई गई थी। इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि रामानुजन कितने महान गणितज्ञ थे। उनके द्वारा दिए गए संख्याओं के सिद्धांत किसी से छिपे पे नहीं हैं। इनके जीवन की एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। जब ये छोटे थे तो इनके अध्यापक गणित की कक्षा ले रहे थे। अध्यापक ने ब्लैकबोर्ड पर 3 केलों के चित्र बनाए और विद्यार्थियों से पूछा कि यदि हमारे पास 3 केले हों और 3 विद्यार्थी हों तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने केले आएंगे। सामने की पंक्ति में बैठे हुए एक विद्यार्थी ने तपाक से उत्तर दिया, प्रत्येक विद्यार्थी को 1 केला मिलेगा। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल ठीक। जब अध्यापक भाग देने की क्रिया को आगे समझाने लगे तभी एक कोने में बैठे एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर, यदि कोई भी केला किसी को न बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक विद्यार्थी को 1 केला मिल सकेगा। इस बात पर सभी विद्यार्थी ठहाका मारकर हंस पड़े और कहने लगे कि क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। इस बात पर अध्यापक ने अपनी मेज जोरों से थपथपाए और बच्चों से कहा कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह विद्यार्थी क्या पूछ रहा है। अध्यापक ने कहा कि बच्चा ये जानना चाहता है कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो भी क्या परिणाम एक ही होगा। इस प्रश्न को समझाते हुए अध्यापक ने कहा कि इसका उत्तर 0 ही होगा। इस विद्यार्थी ने जो प्रश्न पूछा था इसका उत्तर ढूंढने के लिए गणितज्ञों को सैकड़ों वर्षों का समय लगा था। कुछ गणितज्ञों का दावा था कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो उत्तर 0 ही होगा, लेकिन कुछ का कहना था कि उत्तर 1 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर खोजा था भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने, जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि 0 को 0 से विभाजित करने पर परिणाम अनंतता इन्फिनिटी होगा। इस प्रश्न को पूछने वाला विद्यार्थी था श्रीनिवास रामानुजन, जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत महान गणितज्ञ बना। तमिलनाडु में जन्मे इस बालक के पिता एक कपड़े की दुकान पर एक छोटे से क्लर्क थे। धन के अभाव में उचित शिक्षा की सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाईं। जब आप केवल 13 वर्ष के थे तभी इन्होंने लोनी द्वारा रचित विश्वप्रसिद्ध ट्रिग्नोमेट्री को हल कर डाला था। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे तब उन्हें जॉर्ज शूब्रिज द्वारा रचित एक पुस्तक सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स प्राप्त हुई। इस पुस्तक में लगभग 6000 प्रमेयों थियरम्स का संकलन था। उन्होंने इन सारी प्रमेयों को सिद्ध करके देखा और इन्हीं के आधार पर कुछ नई प्रमेय विकसित की। सन 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त की, लेकिन अगले वर्ष ही यह छात्रवृत्ति उनसे छीन ली गई क्योंकि वे दूसरे विषयों में पास न हो पाए। इसका कारण था कि वे गणित को ही अधिक समय देते थे और इस कारण दूसरे विषय उपेक्षित रह जाते थे। उनके परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से उनके पिता को गहरा धक्का लगा। जब उनके पिता ने देखा कि यह लड़का सदा ही संख्याओं से खिलवाड़ करता रहता है तो उन्होंने सोचा कि शायद यह पागल हो गया है। उसे ठीक करने के लिए पिता ने रामानुजन की शादी करने का निश्चय किया और जो लड़की उनके लिए पत्नी के रूप में चुनी गई वह थी एक 8 वर्षीय कन्या जानकी। इसके पश्चात उन्हें नौकरी की तलाश थी। उन्हें केवल अपने भोजन के लिए ही पैसे की आवश्यकता नहीं थी बल्कि उससे भी ज़्यादा आवश्यकता थी गणित का काम करने के लिए कागज़ों की। पैसे के अभाव में उनकी स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वे सड़कों पर पड़े कागज़ उठाने लगे। कभी कभी तो वे अपना काम करने के लिए नीली स्याही से लिखे कागज़ों पर लाल कलम से लिखते थे। बहुत प्रयास करने पर उन्हें मुश्किल से 25 रुपये माहवार की क्लर्क की नौकरी मिली। अंत में कुछ अध्यापकों और शिक्षा शास्त्रियों ने उनके कार्य से प्रभावित होकर उन्हें छात्रवृत्ति देने का फैसला किया और उन्हें मई 1913 को मद्रास विश्वविद्यालय ने 75 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति प्रदान की। यद्यपि इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए उनके पास में कोई डिग्री नहीं थी। इन्हीं दिनों रामानुजन ने अपने शोध कार्यों से संबंधित एक पत्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विख्यात गणितज्ञ G.H. हार्डी को लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपनी 120 प्रमेय प्रो हार्डी को भेजी थीं। हार्डी और उसके सहयोगियों को इस कार्य की गहराई परखने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही रामानुजन के कैम्ब्रिज आने के लिए प्रबंध कर डाले और इस प्रकार 17 मार्च 1914 को रामानुजन ब्रिटेन के लिए जलियान द्वारा रवाना हो गए। रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने आप को एक अजनबी की तरह महसूस किया। ठंड सहन करना उनके लिए काफ़ी कठिन था। दूसरा, ब्राह्मण होने के कारण वे शाकाहारी थे, इसलिए उन्हें अपना भोजन भी स्वयं बनाना पड़ता था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी वे गणित के अनुसंधान कार्यों में लगे रहे। प्रो हार्डी ने उनमें एक अभूतपूर्व प्रतिभा देखी। उन्होंने संख्याओं से संबंधित अनेक कार्य किए। उनके कार्यों के लिए 28 फरवरी 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो घोषित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले वे दूसरे भारतीय थे। उसी वर्ष अक्टूबर के महीने में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय थे। बीजगणित अलजेब्रा में रामानुजन द्वारा किए गए कुछ कार्य विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ यूलर और जैकोबी की श्रेणी के रहे हैं। जब रामानुजन इंग्लैंड में अपने अनुसंधान कार्यों में लगे हुए थे तभी उन्हें क्षय रोग टीबी ने ग्रसित कर लिया। इसके बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। उनका रंग पीला पड़ गया था और वे काफ़ी कमज़ोर हो चले थे।
इस अवस्था में भी वे अंकों के साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ करते रहते थे। इसी रोग के कारण 26 अप्रैल 1922 के भारत के इस महान गणितज्ञ का मद्रास के चेटपेट नामक स्थान पर देहांत हो गया। एक गणितज्ञ होने के साथ साथ रामानुजन एक अच्छे ज्योतिषी और अच्छे वक्ता थे। वे ईश्वर, शून्य और अनंतता जैसे विषयों पर ओजस्वी भाषण दिया करते थे। रामानुजन के कोई संतान नहीं थी। उनकी यादगार में भारतवर्ष में गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की गई और रामानुजन इंस्टीट्यूट बनाया गया। यह इंस्टीट्यूट मद्रास विश्वविद्यालय की देखरेख में आज भी काम कर रहा है।